कचौरी को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। राम जी, फिर मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है कचौरी को लेकर? बस आप कचौरी की रक्षा करना, वहां बस्ती में सबका साथ देना, उनका ध्यान रखना। Wow. All right, beautiful. Yes. Wow. Yeah. Wow. ब्यूटीफुल जंगली है, इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम भाव में बिकेगी। हाँ? क्या बोले तुम? छोड़ो हमको! छोड़ो! और बाकी की लड़कियों का क्या अपडेट है? लड़के लोगों को भेजा है सर, बस कुछ ही समय में चित्ता समाज की सारी लड़कियां आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। वाह। छोड़ो इन्हें! कहाँ लेके जा रहे हो हमारी बच्चियों को? पहला कचौड़ी को लेके गए, अभी बस्ती की सारी लड़कियों को लेके जाओगे क्या? छोड़ दो अपनी बुल्ली को। कहाँ ले जा रहे हो अपनी बच्ची को? छोड़ दो। अबे चुप! क्या ये तुम बात बात पर रोना धोना शुरू कर देते हो बे? अबे ठाकुर साहब तुम्हारी बच्चियों को विश्व मंच पर तीरंदाजी दिखाने का मौका दे रहे हैं और तुम उनका धन्यवाद करना चाहिए तुम सबको, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो रोना धोना चालू है। 18 से 25 साल की जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी अपने आप जाकर गाड़ी में बैठ जाएं, वरना हमें जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नहीं, हम ढाल बन के खड़े अपनी बच्चियों की। मर जाएंगे पर जबरदस्ती किसको ले जाने नहीं देंगे। और तू बचाएगा इनको? हा? सच कह रहे हैं क्या कि खोपड़ी खोल देंगे? इसलिए कह रहे चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाओ। पाप लगेगा तुझे कालीकांत ठाकुर, कीड़े पड़ेंगे तुझे, नरक में सड़ेगा तू, नरक में। बट क्या माँ, जग्गू आकाश को फोन कीजिए जल्दी। कैसे करे लोचन? हमारा फोन कहीं गिर गया है, हम कचौरी के पीछे भाग रहे थे ना तब। राम जी, रक्षा कीजिएगा कचौरी की और बाकी लड़कियों की। पंडित जी के बताए 24 घंटे बीत चुके हैं। अब सबसे पहले मैं चित्ता बस्ती जाके कचौरी का हालचाल पूछ लेती हूँ। हाँ। ओ, सुबह उठते ही तुम जहाज पे सवार हो जाती हो क्या? आज कहाँ लैंड करने वाली है उड़ान? मैं चित्ता बस्ती जा रही हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते। रोकूंगा नहीं, बस आधे घंटे बाद चली जाना। डैड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और वो चाहते हैं कि घर के सारे मेंबर उसमें शामिल हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? पर क्यों? जैसा कि आप सब आज यहाँ देख सकते हैं कि आज हम आपके सामने हमारे बहुत ही खुशहाल एकजुट परिवार के साथ बैठे हैं। पर ये खुशहाल परिवार के अलावा भी हमारा एक और परिवार है। जी हाँ, और वो परिवार का नाम है चित्ता बस्ती वाला परिवार। हम उनके प्रतिनिधि हैं। बहुत बहुत प्यार करते हैं हम हमारे चित्ता बस्ती वाले लोगों से। और एक बात आपको हम बता ही रहे हैं चित्ता लोगों के बारे में, अरे बहुत हुनर कौशल है उनमें, बहुत, इतना ज्यादा। और सबसे ज्यादा तो चित्ता लड़कियों में गजब का हुनर है। अब उनका प्रतिनिधि होने के कारण जो है हम पर बहुत जिम्मेदारी भी है कि हम प्रोत्साहन करें उनके प्रतिभा का। यही कारण है कि हमने निर्णय लिया कि हम उनके लिए एक संस्था बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे प्रतिभा।
शांति रखिए, पर यही उत्साह को जारी रखिए, क्योंकि यही उत्साह जो है, इसी उत्साह के साथ हम जो है हमारी चित्ता बस्ती की लड़कियों को इस संस्था के माध्यम से उनका हुनर, तीरंदाजी वाला हुनर पूरे विश्व में प्रसिद्ध कराएंगे। हम उनको इस संस्था में भर्ती करेंगे और भर्ती करने के बाद हम उनको ऐसा ट्रेनिंग दिलाएंगे कि हमारी चित्ता बस्ती की लड़कियां यूरोप, अमेरिका जाकर केवल हमारा चित्ता बस्ती नहीं, केवल मोक्षगढ़ ही नहीं, झारखंड ही नहीं, परंतु पूरा का पूरा हमारा देश को रोशन और प्रसिद्ध कर दें। इन्हें तो चित्ता लोगों से नफरत है, पर ना ही महिला शक्तिकरण से इन्हें कुछ लेना देना है। फिर चित्ता लड़कियों के लिए विश्व प्रतिभा सम्मेलन क्यों रखवाया है? गुड वर्क कालीकांत ठाकुर जी। हेलो बिन्नी मौसी, कहाँ थी आप? आपका फोन बंद आ रहा था, कब से मैंने कितनी बार ट्राई किया। क्या? हाँ जग्गू, कालीकांत का गुंडा लोग कचोरी के साथ साथ बस्ती की सारी लड़कियों को उठा के ले गया। पहले तो एक बार में 2-4 लड़की लेके जाता था, लेकिन अब की बार तो सारी लड़कियों को साथ में लेके चला गया। और क्यों और कहाँ ले गए? कुछ पता है आपको? जग्गू, वो लोग बोल रहे थे कि लड़की लोग को तीरंदाजी का हुनर दिखाने के लिए विदेश भेजेंगे। हमने निर्णय लिया कि हम उनके लिए एक संस्था बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे प्रतिभा। वो अंग्रेजवा है ना, एलेक्स, वो बड़ी भद्दी नजर से देख रहा था हमारी बच्ची को। बिन्नी मौसी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कचोरी और बस्ती की बाकी लड़कियों को ढूंढ के सही सलामत वापस ले आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? हाँ, रखती हूँ। डाउट कर रही थी डैड पे, सुन लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा उन्होंने? चित्ता लड़कियों को ट्रेन करके अपने पैसे पे फॉरेन भेजने वाले। कहाँ ये चित्ता लड़कियां जंगल में 3 कमान लेकर घूमा करती थी, अब जाएंगी अमेरिका, यूरोप, अपना टैलेंट दिखाएंगी। मेरे डैड ने लाइफ बना दी इनकी। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे डैड ने इनकी लाइफ नहीं बनाई है, तुम्हारे डैड इनकी लाइफ खराब करने वाले हैं। सूरज, तुम्हारे डैड के गुंडे चित्ता बस्ती से सारी लड़कियों को जबरदस्ती उठा कर ले गए हैं। मेरे डैड चाहे कुछ भी कर लें, तुम उनके बारे में बुरा ही बोलना। अरे वो अनपढ़ लड़कियां नहीं समझ पाई होंगी कि उनकी भलाई के लिए डैड कर रहे हैं ये सब कुछ। डैड का खौफ है इतना उस बस्ती में, उनके लोगों को करनी पड़ी होगी थोड़ी जबरदस्ती। लेकिन तुम पढ़ी लिखी समझदार होने के बाद भी कभी अप्रिशिएट मत करना मेरे डैड को, चाहे वो कुछ भी कर ले चित्ता लोगों के लिए। ठीक है, तुम्हें इतना भरोसा है ना अपने डैड पे, तो चलो प्रतिभा संस्था चलते हैं जहाँ पे इन लड़कियों की ट्रेनिंग हो रही है। खुद चल के देख लो कि उनके साथ वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, चलो चलता हूं मैं तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त पे। अगर वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली ना, तो तुम मेरे डैड के पीछे लगना बंद करोगी। डील? सूरज ठाकुर, गड़बड़ी तो है, लेकिन ठीक है, तुम्हारी मन की शांति के लिए डील। हाँ आकाश बेटा, हाँ ये लो, ये फाइल में जितना चित्ता छोकरियों का नाम है फटाफट उन सबका वीजा पासपोर्ट बनाई लो। चित्ता लड़कियों को अचानक जल्दबाजी में ऐसे यूरोप भेजना समझ में नहीं आ रहा है। कहा है ना, ये आइलेक्सवा के साथ जो हम जानवरों का तस्करी का काम करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए। मार्केट में हमारा नाम बहुत खराब हुआ है और पैसों का नुकसान अलग। अगर ये काम हम कर पाए ना बेटा, तो पैसा और छवि और गणित सब सही करने का मौका मिल जाएगा। एलेक्स की डील तो स्मगलिंग की थी, उसके लीगल बिजनेस में हुए नुकसान की भरपाई इस कल्चरल प्रोग्राम से कैसे होगी? डैड, हाँ बेटा,
इस प्रोग्राम से होगा क्या? और हम लड़कियों को कहाँ भेज रहे हैं और इससे क्या फायदा होगा? फायदा ही फायदा होगा मेरा फैंटम। पर हम कहाँ है ना तुम्हें ऐसे बताएंगे नहीं, कहाँ है ना कि इस बार हम तुमको दिखाएंगे। खुद अपनी आंखों से देखो कि आखिरी धंधा है क्या है कि आगे जाके तुम्हें ही तो संभालना है। हाँ चलो मिलता है। जगह तो यही लग रही है। ए रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो? भाई साहब हम मीडिया से हैं। वो प्रतिभा सम्मेलन हो रहा है, उसमें जो लड़कियां आई हैं उनसे कुछ बातचीत करनी है, इंटरव्यू लेना है। अंदर ही है ना वो सब तो तैयार होके चले गए सम्मेलन के लिए। आप लोगों को मिला होगा ना सम्मेलन का जगह, पता, समय सब? अरे पता होता तो फिर यहाँ थोड़ी ना आते। शायद रह गया होगा बताना। आप एक काम करिए, आप हमें बताइए, हम वहां जाके बात कर लेंगे। जिसको बुलाना जरूरी समझा हमारे साहब ने, उस सबको आमंत्रण मिला है। आप दोनों को नहीं मिला तो इसका मतलब आपको बुलाया नहीं गया है। अब जाइए यहाँ से। सूरज ऐसा क्या हो रहा होगा वहां कि इन्हें एड्रेस बताने में इतनी दिक्कत हो रही है? नहीं, चाहे जो जाए हमें उन लड़कियों को और कचोरी को बचाना ही होगा। पहले ही तुम्हारे डैड बहुत परेशान करते हैं चित्ता लोगों को। पता नहीं वहां उन लड़कियों के साथ क्या हो रहा होगा। सूरज प्लीज मेरी हेल्प करो ना, पता लगाओ ना उन लड़कियों को कहाँ ले जाया गया, प्लीज। कुछ नहीं हुआ होगा उन लड़कियों को, सेफ होंगी वो। नहीं होंगी वो सेफ, मुझे लग रहा है ना। तुम जाओ ना, पता करो ना, कुछ करो ना सूरज। ओके फाइन, इतना पैनिक मत करो तुम। ठीक है, तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए करता हूँ कुछ, सोचने दो मुझे। सोचा? हाँ सोच लिया। एक आइडिया है जिससे हमें पता चल सकता है कि वो चित्ता लड़कियां कहाँ हैं। आज से हम अपनी ये पुरानी साड़ियाँ भी पहनेंगे जो हमें पसंद है। देखो जरा, एक ही दिन में कितना उड़ने लगी है। केके ने गले में मंगलसूत्र क्या पहना दिया, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बगल में आके बैठ जाएगी? एक ही दिन में इतना उड़ने लगी। आज तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगी मैं। तुझ पे दया खा के तुझे इस हवेली से नहीं निकाला। सोचा था कि चुपचाप एक कोने में पड़ी रहेगी, पर आज ये मंगलसूत्र पहन के तूने मुझे खुला चैलेंज दिया है, तो भुगतना तो तुझे पड़ेगा। भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि सारी लड़कियां चली गई हैं, ये कैसे रह गई? घबराई घूम रही थी। वो तो हम भी सोच रहे हैं, गाड़ी में तो लड़की हम गिन के चढ़ाते हैं। तुम कहीं टहलने निकल गई थी क्या उस समय? घूंघट ऊपर करो अपना। अब मजा आएगा जब तुम्हारे साहब लोगों को पता चलेगा ना कि एक लड़की तुमने कम भेजी है, तब तुम्हारी नौकरी तो जाएगी। हमारी नौकरी कहाँ जाएगी भला? क्यों नहीं जाएगी? इतने बड़े इवेंट के लिए लड़कियां भेजनी थी, एक लड़की कम भेजी है तुमने, नौकरी तो पक्का जाएगी। अब होगा बवाल। साहब, आपको जाना था ना उस जगह, हम आपको पता बताते उस जगह का। इस लड़की को भी साथ में ले जाइएगा वहाँ। मैं क्यों करूँ तुम्हारा काम? साहब प्लीज, हमारी नौकरी का सवाल है। अच्छा ठीक है, ओके। ए लड़की, जाओ साहब के साथ, बैठो गाड़ी में जाके। ए लड़की, चलो। मंगलसूत्र वापस दे। मेरे मंगलसूत्र को दोबारा छूने की हिम्मत मत करना। दया तुमने नहीं, मैंने तुम पे खाई, जो इस हवेली में तुम जैसी बाहर वाली को आज तक रहने दिया। अपना आचरण सुधार लो कालिंदी। हमारी मर्जी थी इसलिए आज तक तुम इस हवेली में रह पाई हो। हमारी मर्जी नहीं रही ना, तो तुम इस हवेली में रह नहीं पाओगी। निकलो।
डैड के खिलाफ तुम्हारी जितनी भी गलतफहमियां है ना, आज उन सब का दूर होने का टाइम आ गया। चलो अंदर। ऐसे जाएंगे अंदर? तो फिर कैसे जाएंगे? वहां देखो। अगर इस इवेंट का पूरा सच जानना है ना सूरज, तो ऐसे बन के जाना होगा, जैसा देश वैसा भेष। मतलब वाला हबीबी, I've arrived. Oh हबीबी, come with me. हम अंदर जाती। कम। एक्सक्यूज मी, आप कौन? हबीबी, हम अंदर जाती, तुम स्वैग से हमारा स्वागत करती। तो आपको बुलाया गया है, तब तो आपके पास इनविटेशन कार्ड होगा, दिखाइए। वल्ला हबीबी, ये है तुम्हारी मेहमान नवाजी, हमसे इनवाइट मांगते, हमसे। शेखू, शेखू गुस्सा नहीं करती, गुस्सा नहीं करती। हम गुस्सा नहीं करती, हम फोन करती, हम एलेक्स को फोन करती, अभी करती। यू, तुमको मालूम, हमारा गार्ड हमको ऐसे सलाम ठोक के वेलकम करती, लेकिन तुम मेहमान को परेशान करती। हाँ, ये इंडिया होती, यहाँ पे अतिथि देवो भव होती है कि नहीं? फिर इसको ये सब एलेक्स समझाती, हम फोन लगाती। हाँ, लगाती। अरे रहने दीजिए, आप जा सकती। मेरा मतलब आप जा सकते हैं। वल्ला हबीबी, अब कहता जा सकती। चलो हबीबी। माशाल्लाह, वाह, क्या लाइटिंग है, क्या डेकोरेशन है ना हबीबी? हाँ। वाह, माशाल्लाह। हबीबी, बैठो मेरा बीबी। ये अरब कंट्री से भी लोग आए हुए हैं, वो भी एक कपल। बाकी जगह तो सिर्फ आदमी दिख रहे हैं। हबीबी, देखो कितना अच्छा जगह पे मैं तुमको लाती। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, भगा देंगे ये लोग यहाँ से। ठीक है, अगर तुमको मेरा बात अच्छा नहीं लगती, मैं शट अप होके चुप हो जाती। सूरज, कचौरी और बाकी की लड़कियां कहीं नजर नहीं आ रही। Come on, girls. Welcome everyone. Girls, शुरू हो जाओ, अपना टैलेंट दिखाओ। इन दोनों लड़कियों की शुरुआती प्राइस है $100 Come on, guys, बोली लगाओ। सूरज, इन लड़कियों की बोली लग रही है, यहाँ पे नीलामी हो रही है लड़कियों की। ये प्लान था तुम्हारे डैड का? ऐसे करेंगे वो लड़कियों की भलाई? नहीं, इसमें डैड का कोई हाथ नहीं होगा। ये सब एलेक्स का प्लान लग रहा है। और एलेक्स किसका क्लाइंट है? तुम्हारे डैड का। एंड सब इन दोनों लड़कियों को टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 के नाम। वो लड़कियां कहाँ जा रही है? जागृति, क्या कर रही हो तुम? पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, कितने लोग हैं। हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी करना होगा प्लान करके करना होगा। रिलैक्स, प्लीज। ओके। ये क्या करवा रहा है डैड? जितना लड़कियों को काम देने के नाम पे जो आज तक ले जाया जाता था, इसी सब के लिए तो नहीं ले जाते थे।
द मोस्ट ब्यूटीफुल चीता गर्ल का, एकदम रॉ, वाइल्ड एंड देसी। वो दिखने में जितनी सुंदर है और उतनी ही अच्छे से स्पैर यानी भाला चलाती है। जागृति, क्या कर रही हो तुम? अगर अभी उठ के जाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम ना कचौरी को बचा पाओगी, ना दूसरी चित्ता लड़कियों को, ना खुद को। मैंने कहा ना, तुम्हें जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा, प्लान करके करना होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम लोग। सूरज, कचौरी करते हैं कुछ। हाँ, तू का कह रहा है आकाश बेटा? भाई बिजनेस का मजा लो। देखो ये बिजनेस, निवेश जीरो, फायदा करोड़ों ही करोड़ों। इंग्लिगाना फटकरी, रंग चोखा ही चोखा। मजा। इस खूबसूरत बला के लिए मैं 3 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। और कोई है जो इससे ज्यादा दे सकता है? 5 करोड़। मैं 5 करोड़ दूंगी। ये तो जागृति की आवाज है।